देखिए, मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री श्री धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने शेष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मेरा 33 साल का मेरा अनुभव है और मेरी बैकग्राउंड मदरसा ही है। मैं मदरसे का ही प्रोडक्ट हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि जो हमारे मदरसे हैं वो मुख्य धारा से जुड़ कर के राष्ट्रवाद की विचारधारा को फॉलो करें और राष्ट्र सर्वोपरि है, हम सब भारतीयों के लिए सर्वोपरि है और भारतीयों में मुसलमान भी आते हैं। मैं समझता हूं कि पिछले सालों में जो देश के अंदर एक वातावरण बना है कि सीधे साधे मुसलमानों को वर्गलाया गया है। पिछले 60 साल की जो राजनीति है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने की है, उन्हें दिया कुछ नहीं गया। इन 9 सालों के अंदर जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है और तुष्टीकरण की राजनीति ना उन्होंने की है और ना वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं। मुसलमानों को ये संदेश है कि जिन लोगों ने आपका वोट भी हासिल किया और आपको उन्होंने कुछ दिया नहीं। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है और उसी कार्यकाल के अंदर ये उसी वक्त की बात है जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि देश के संसाधनों पर माइनॉरिटी का पहला अधिकार है, यानी मुसलमानों का पहला हक है। और ये सारी बातें कह कर के उन्होंने मुसलमानों को गारत में पहुंचा दिया। ऐसा उनका जीवन बना दिया कि वो मुख्य धारा से कट गए और एक ऐसा वातावरण उन्हें बनवा दिया कि दो कौमें बड़ी आमने सामने आ गई। जबकि मैं ये समझता हूँ कि संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है और इन दोनों में बड़ी सिमिलरिटी है। इन्हीं सारे संदर्भों को लेते हुए मैंने एक संकल्प लिया है 2 अक्टूबर बापू के जन्मदिन पर गांधी पार्क के अंदर कि हम इस राज्य की जो 3 धरोहर हैं, ये राज्य की नहीं है बल्कि वो विश्व धरोहर हैं, हिमालय, गंगा और गाय। गाय ने हमारे बच्चों को कुपोषित होने से बचाया। जिन माओं को दूध नहीं उतरता, अगर आप गाय को दूध पिलाए गाय का तो माँ के दूध की क्षति को पूरा करता है। इसी तरह से गंगा जो है वो हमारे लिए सबके लिए जीवनदायिनी है कि कितना महत्व है गंगा का हमारे जीवन में। और पहाड़ों की संस्कृति ये ईश्वरीय वरदान है हमारे लिए। और मैं समझता हूँ कि ये उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाले हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब बहुत भाग्यशाली हैं। तो मैं तो मदरसा परिषद के माध्यम से उन मदरसों के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें हर तरह के एजुकेशन से, इंग्लिश से भी, मैथ से भी, फिज़िक्स से भी और आप संस्कृत से भी और इसी तरह से वेद और कुरान दोनों की एजुकेशन से ऐसे लोग तैयार करेंगे जो एक भाईचारे के लिए, इस प्रदेश के लिए और देश के लिए वो आगे आएंगे। ऐसा मेरा संकल्प है।